और दुनिया के बड़े बड़े लोग हुए। आप सुकरात के बारे में सुनिए, इतना बड़ा फिलोसफर था और पत्नी बहुत गुस्सेबाज थी, और पत्नी ने तो गुस्सा ही आता रहता था बात बात में, क्योंकि उनके पास मिलने जुलने वाले लोग बहुत सारे आ जाते थे। और पत्नी को बड़ा गुस्सा है, बड़े निठल्ले लोग घूमते हैं, बेकार की बातें करते हैं यहाँ बैठ के, पता नहीं ये क्या कौन सा ज्ञान चल रहा है यहाँ पर, हमको तो ये ज्ञान इनका समझ में नहीं आता। तो उस समय वो भड़क जाते थे। एक दिन बहुत सारे उनके अपने मिलने वाले लोग आ गए। अब सुकरात बैठे हुए हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें शुरू हुई, जमीन आसमानी की बातें करें, और पत्नी को ये लगे बड़े फालतू की बातें कर रहे हैं ये लोग। अब वो तो बताएं कि जीवन कैसे चलता है, व्यक्ति की स्थितियां कैसे होती हैं, समाज में परिवर्तन कैसे आते हैं, लोग सोए सोए कैसे जी रहे होते हैं, इंसान को जो है वो जागा हुआ इंसान क्या होता है, सांस लेने वाले मुर्दे बहुत हैं दुनिया में, जिंदा आदमी कोई है नहीं। और पत्नी वहां से सुन रही है और उसको लगे कि ये क्या फालतू की बातें कर रहे हैं ये लोग। अब वो कभी तो अंदर अंदर शोर मचाए कि ये भाग जाएं यहां से, लेकिन उसके बाद भी वो डटे रहे, क्योंकि उन लोगों को तो लगा कि जो कुछ ये अमृत दे रहे हैं ऐसा सौभाग्य हमको मिला। पत्नी जो है अंदर से सफाई वफाई करती रही, और सफाई करते समय में उसका ध्यान है कि अब तो ये जाए यहाँ से, तो उसके बाद भी वो लोग नहीं उठे। आखिर में उसने बाल्टी में जो भी गंदा पानी था वो लेकर आई और पति पे उलट दिया, ऐसा उलट दिया पूरा पानी उसके ऊपर गिरा दिया। अब वो जितने बैठे हुए थे वो सब देख रहे हैं तमाशा, अब बोल कोई नहीं पा रहा, और ये ऐसे पानी डाल के गंदा पानी उनके कपड़े भी खराब कर दिए, और घूरते हुए पांव पीटते हुए अंदर की तरफ चले गए। अब ऐसे में आदमी करे क्या? उनकी तरफ देखे, पत्नी की तरफ देखे, अपनी किस्मत को कोसे, रुमाल निकाला, अपना मुंह पोंछा, और पोंछने के बाद कहा कि मैंने सुना था कि जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं, लेकिन आज देखा बरसते भी हैं, आज बादल बरस गए हैं। और एक मुस्कुराहट के साथ फिर उन्होंने कहा, हाँ कहाँ थे हम लोग, क्या चर्चा कर रहे थे। अब पत्नी उसके बाद भी पांव पीटती रही होगी, बड़े ढीठ लोग हैं, भागते ही नहीं, आसान खेल तो नहीं है। किसको कहां अनुकूल पड़ता है वो अपनी उस अनुकूलता में तो खुश है। अब अगर पति के रिश्तेदार आए तो पत्नी को उतनी कुछ अलग तरह की चिढ़ आती है जरूर, रोज रोज आके बैठ जाते हैं, भड़का के जाते हैं, घर में आग लगा के जाते हैं, बड़ी समस्या खड़ी करते हैं ये लोग। और कुछ नहीं करेगी तो कम से कम जो है सिर दर्द का बहाना लेगी, और सिर दर्द भी रोज रोज कैसे बताए, मेहमान आ जाएं तो सिर पे पट्टी बांध लेगी। उस पट्टी का मतलब ये है विरोध चल रहा है। आजकल कोरोना के कारण मुंह पे इतना सारा बांधना पड़ता है तो उसमें तो पता भी नहीं चलता कि विरोध चल रहा है, असहयोग आंदोलन चल रहा है। एक महिला ने तो थोड़ी देर के बाद अपने मुंह से ये कोरोना वाला जो मास्क है हटा दिया। पति ने पूछा कि हटाया क्यों? बोले इतनी देर से मुंह फुलाए बैठी थी, तुमने देखा ही नहीं मुझे, इसलिए हटा दिया। कम से कम देखो तो सही, विरोध चल रहा है। अब अगर पत्नी के मायके वाले लोग आ जाएं, वो जो मेहमानों को देखकर सिर दर्द होता था फिर नहीं होता, फिर तो जो है जो थोड़ा बहुत आलस्य भी हो वो भी दूर हो जाएगा, चेहरा खिल जाएगा, फिर तो पति से भी बहुत मीठे ढंग से बोलेगी। अब देखो ना ये सब लोग आए हैं मिलने के लिए, और पति कह रहा हाँ दिखाई दे रहा है। बैलेंस बनाना आसान खेल नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, जहां बैलेंस है घर चहकता गाता नजर आएगा। मन में बैलेंस है, आपकी सारी शक्तियां काम करेंगी। आपके ऑफिस वाले लोगों में अगर संतुलन है तो ये ध्यान रख लीजिए पूरी एकता दिखाई देती है, आपकी शक्ति दिखाई देती है, क्योंकि संतुलन में शक्ति है। संतुलन बिगड़ते ही आपकी शक्ति जाती रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कहा, अर्जुन
संतुलन साधो कि जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, हानि भी होगी, लाभ भी, मान अपमान भी, जीत हार भी। अपना कर्तव्य करना है, अपना फर्ज निभाना है। और फर्ज निभाने का मतलब ये नहीं है कि अनमने ढंग से कोई चीज करनी है। ततो युद्धाय युज्यस्व, तुम अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कर लो। युद्ध संघर्ष है और संघर्ष के लिए आदमी को दृढ़ निश्चय करके खड़ा होना पड़ेगा। तो कहते हैं कि इस तरह से आपको पाप नहीं लगेगा। मतलब ये कि भारतीय मनीषा मन बुद्धि की समता बनाए रखने पर सबसे ज्यादा जोर देती है। और ये संतुलन जितना भी आपका बनेगा, प्रतिभावान बहुत सारे लोग दुनिया में होते हैं, लेकिन वह बेचारे अपनी प्रतिभा का कौशल नहीं दिखा पाते क्योंकि उनके पास संतुलन बनाए रखने की योग्यता नहीं होती, काम खराब कर लेते हैं अपना। इसलिए एक व्यवस्था बनी। डॉक्टर गोलमैन ने इमोशन नाम से एक बुक लिखी, बड़े प्रयोग किए और उस प्रयोग में उन्होंने एक बात दी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का भी महत्व है, भावनात्मक प्रतिभा। क्योंकि हमने अभी प्रतिभा को केवल एक ही रूप में देखा था, आईक्यू लेवल में। आईक्यू लेवल वाले बुद्धि का प्रयोग तो करते हैं, रट भी लेते हैं। जितना आप रट लेंगे उससे आप बुद्धिमान कहलाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रख लीजिए, अच्छे नंबर जरूर आ जाएंगे आपके, अच्छे से पास हो जाएंगे, आप इंटरव्यू पास कर जाएंगे, नौकरी बचेगी नहीं। नौकरी तभी बची जा सकती है, टिक सकती है, जब आपको भावनात्मक प्रतिभा भी हो। कहाँ कैसे टैकल करना है, कहाँ झुकना है, कहाँ तनना है, कहाँ मनाना है, कहाँ मन जाना है, कहाँ गुस्से की जरूरत है और कहाँ नम्रता की जरूरत है, कहाँ बर्दाश्त करना है और कहाँ बर्दाश्त नहीं करना है। ये प्रतिभा, इसका बड़ा महत्व है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए अपने संतुलन को बनाने की विद्या सीखनी चाहिए और खुद पर प्रयोग करने आने चाहिए। खुद पर प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर पाएंगे जिससे आपको ये समझ में आ सकेगा कि अब मेरी समझदारी बढ़ चुकी है, मैं पहले से बड़ा हो चुका हूं। अब मुझे लोगों को संभालना आ गया, खुद को संभालना आ गया तो दूसरों को संभालना जान जाएगा। भावनात्मक रूप से सजग हो जाना, मानसिक रूप से प्रबल हो जाना, धैर्य को बनाए रखना, हिम्मत को नहीं छोड़ना। बहुत तरह की चीजें हैं व्यक्ति के जीवन में, और अगर उनको आप बनाए रखेंगे तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम्हें संतुलन बनाना। तो संतुलन में एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए, गलती मानना, गलती में सुधार लाना, गलतियों को नहीं दोहराना, माफ करना और माफी मांग लेना। दोनों चीजें जरूरी हैं, तभी तो बैलेंस बनेगा। बर्दाश्त कर लेना और जिनको आप, जो आपके बहुत प्यारे लोग हैं, उनके साथ गलत फहमियों को दूर करना। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप अपने आप को संतुलित करते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे फिर कहते हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे
तो इमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्य से। हे पार्थ, तुम्हें सांख्य विषयक ज्ञान दिया गया है, अब इस योग से संबंधित ज्ञान को सुनो। योग से संबंधित यहाँ वो कहते हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग के संबंध में, सांख्य के संबंध में सुनाया है, अब मैं तुम्हें कर्म योग से संबंधित चीज सुनाता हूं, जिस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्म बंधन का नाश कर सकोगे। यह सांख्य योग जो है, इसको ज्ञान योग कहते हैं, और इसमें विशेष रूप से चीजों का परित्याग करना और उनसे ऊपर उठना, दुनिया से ऊपर उठकर जीना, इस संबंध में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। जैसे आप लोगों ने अभी तक सुना कि आत्मा अमर है, इस ज्ञान को समझाया गया। अब कर्म योग को समझना है कि कर्म के द्वारा हम किस तरह से जीवन जिएं कि कर्म के बंधन में न आए, द्वंद्वों से ऊपर उठकर, अनासक्त होकर, धर्म अधर्म का ध्यान रखते हुए जब हम कर्म करते हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ये सब नीचे रह जाएं और आप इससे भी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो जाएं, जिसको कहा गया है कि निष्काम भाव से कर्म करना। किसी भी कर्म के प्रति आसक्ति, ज्यादातर आसक्ति जो होती है परिणाम के प्रति होती है, रिजल्ट के प्रति होती है। कर्म तो हम करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वह कर्म का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, उसमें आसक्ति होती है, उसमें लगाव होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को जो उन्होंने मेहनत की उसका फल तो मिल गया, लेकिन वो माथा पीट रहे होते हैं, घाटा हो गया, घाटा हो गया, घाटा हो गया। क्यों हो गया? वो कहते हैं कि कम से कम 20 लाख का घाटा हो गया, तो पूरे घर में शोर मचा हुआ, घाटा हो गया। अब उनकी पत्नी आकर कहती है इनके दिमाग में घाटे हो रहे हैं, कोई घाटा नहीं हुआ। विवाद होगा, फिर बाद में बात क्या निकल कर आएगी कि इनके आकलन के अनुसार बिजनेस में 50 लाख का मुनाफा होना था, 30 लाख का हुआ, 20 लाख कम रह गए। अब ये उसी के लिए माथा पीटते घूम रहे हैं कि नहीं 50 का होना चाहिए था, तो अब तो 30 का ही हुआ, इसका मतलब 20 लाख का तो घाटा है। अब पत्नी क्योंकि वो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, वो कहती है कि अगर वो 30 भी ना मिलते तो, और 30 घट ही जाते तो, क्यों घट जाते, हम घटने ही ना देते, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेगा संसार। प्रसाद जो मिल जाए, कर्म का परिणाम जो मिल जाए, उस परिणाम में जब आप संतुष्ट होकर धन्यवाद करने लग जाते हैं, तब आपके जीवन में प्रसन्नता आती है। मैं तो इतना चाहता था, इतना क्यों मिला? किसी एक घर में बच्चों का रिजल्ट आया, अब लड़की का रिजल्ट आया तो उसको वो बैठे रो रही है, मेरे 94% अंक आए हैं, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मेरे तो कम से कम 99 आने चाहिए थे, 99% अंक आने चाहिए थे। रो रही है बैठी हुई, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अब माँ जाके कहती है अपने बेटों से, तुम जाके समझाओ इसको। अब वो दोनों भाई गए, बोले ये क्या बात हुई, 94% तुम्हारे नंबर आए, तुम उस पर भी जो है रोना रो रही हो। अरे इतने नंबर में तो 2 लड़के आराम से पास हो जाते जितने तुम्हें मिले हैं। उनको तो केवल इतना ही लगता है ना कि 40-45% भी आ गए तो अब बहुत हैं।
लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, अपना कर्म करने के बाद अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल गया, लेकिन आपके अनुसार जितना और चाहते थे नहीं मिल पाया, और प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना बैलेंस बिगाड़ कर बैठेंगे और दुखी होंगे, तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपके जीवन में दुख बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेंगी, और कभी कभी इसका प्रभाव बड़ा गलत होता है। उन बच्चों को जो बहुत टैलेंटेड थे, 9th में 10th तक अच्छे जा रहे थे, 11th में आते आते उन लोगों को देखा डिप्रेस हो जाएंगे, स्कूल से भागेंगे, पढ़ना नहीं चाहते, इतने डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि हमने बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं पाल ली। फिर से प्रार्थना यही है कि आपको अपना कर्तव्य कर्म करना है, खूबी के साथ संतुलन बनाकर चलना है। इस संतुलन से ही आपके जीवन में सुख आएगा। यहां एक बात और समझने की है कि भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया कि अभी तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग के संबंध में बताया था, अब कर्म योग के संबंध में बताता हूं। तो ये कर्म योग साधारण बात नहीं है। हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत कर्म योग है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म टिका हुआ है कर्म योग या कर्म बंधन के आधार पर। हम लोग मानते हैं, हम लोग जो कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारा भाग्य बनता है, भाग्य बनता है तो उसी के अनुरूप फिर अगला जन्म होगा। आज हम जो भोग रहे हैं तो पिछला कुछ करके आए थे। तो ये कर्म का, कर्म भोग, कर्म बंधन, ये एक बड़ा सिद्धांत है। और इस भारत में इस सिद्धांत के आधार पर जिंदगी जी जाती है। अभी तक जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया तो वो उसमें ज्ञान तो दिया कि तुम्हारी आत्मा क्या है, तुम क्या हो, आत्मा अमर है, तुम्हें इस तरह से रहना चाहिए। लेकिन अब वो कर्म योग के संबंध में बताना चाह रहे हैं और उसमें भी कर्म बंधन के बारे में बताना चाह रहे हैं। और कर्म बंधन में भी, क्योंकि ये दूसरा अध्याय जो है, यहाँ एक वानगी दी गई है छोटा छोटा, जैसे सारे पाकशाला में, भोजनशाला में पके हुए भोजन में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा चखा दिया कि ये आगे परोसा जाएगा। आगे आपको यही सब अच्छे से सुनाया जाएगा, संतुलन पर बहुत अच्छा बताया जाएगा, कर्म योग पर बताया जाएगा, सांख्य योग पर बताया जाएगा, भक्ति योग पर बताया जाएगा। लेकिन छोटी सी वानगी वो दे रहे हैं। हम सब कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, सब कर्म में जकड़े हुए हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उसका बंधन इस तरह से अद्भुत होता है, हर किसी को बांधता है, उससे बाहर नहीं निकल सकते हम लोग। जब भी जो भी हम कर्म करेंगे उसका एक बीज हमारे अंदर अंकित हो जाता है, और वो बीज न जाने कहाँ किस रूप में हमें फल दिए बिना वो हटेगा नहीं। ना भुक्तम क्षीयते लोके कृतम कर्म शुभाशुभम। दुनिया में जो भी आपने किया है बिना भोगे, तो बिना उसका रिजल्ट मिले, तो वो कर्म का बीज आपके अंदर पड़ा ही रहेगा और आप उससे भागकर जा नहीं सकते कहीं। जब तक वो रिजल्ट देगा नहीं तब तक वो आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। ये कर्म बंधन वाली फिलॉसफी हमारे देश में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, और एक शब्द और इन्होंने कहा यहां, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कहते हैं कि बुद्धि पूर्वक तुम इस ज्ञान के द्वारा, इस कर्म योग के द्वारा कर्म बंधन को काट सकोगे कि तुम्हें मैं ये सब सुनाता हूं। अब ये बड़ी बात है, समझने की चेष्टा करिए।
अभी हमें कहा गया था कि मन को संतुलित रखिए, लेकिन अब एक और प्रयोग बता रहे हैं कि मन पर नियंत्रण आपका बुद्धि करेगी। जिनकी अक्ल पर मन हावी है वो गड़बड़ में पड़ेंगे जरूर, और जिनके मन पर बुद्धि हावी है वो खुद को संभालेंगे। कहीं ऊंचा ऊंचा बोलने लग गए तो बुद्धि बीच में आएगी और कहेगी बस हो गया, इतना काफी, इससे आगे नहीं। इससे आगे तो ये वाद विवाद कहीं बड़े झगड़े में न पड़ जाए। संवाद हो रहा था, संवाद विवाद की तरफ जा रहा था, अब इसके बाद व्यक्तिगत बात ना आ जाए, छोड़ो, बुद्धि ने रोक लिया। मैं जिसके मन के ऊपर बुद्धि अक्ल नियंत्रण करती है वो अपने आप को बचा ले जाएगा, और जिसके ऊपर बुद्धि काम नहीं करेगी उसका मन उसके ऊपर हावी रहेगा। तो इसलिए आत्मानम रथिनम विद्धि, जो ये कहा गया है कि तुम्हारी आत्मा रथ पर सवार मालिक की तरह बैठी हुई है। ये मन जो है ये रस्सी है और इंद्रियां घोड़े हैं। तुम्हारे इंद्रियां घोड़े बनकर दौड़ रहे हैं, इनकी लगाम मन पर है, लेकिन बुद्धि को जो पीछे है वो मन की जो रस्सी है उसको पकड़कर अगर बैठी हुई बुद्धि तो कंट्रोल पूरा है। ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझिए कि आपके कार का जो स्टीयरिंग है उस जिस ड्राइवर ने पकड़ा हुआ है वो ड्राइवर तो बुद्धि है। अगर वो स्टीयरिंग ठीक पकड़ा हुआ है, स्टीयरिंग मन है, तो सबसे पहले ड्राइवर को क्या सिखाते हैं? स्टीयरिंग को बैलेंस करना सिखाते हैं। गाड़ी तभी तो ठीक चलती है। आपकी गाड़ी वहीं गड़बड़ होती है। कोई साइकिल चलाना सीखे तो उसका जो हैंडल है वही तो मन है, उसका बैलेंस करिए, आपकी गाड़ी ठीक चलेगी। और फिर ये कहा जाता है कि बेटा अभी तुम गाड़ी चलाना सीख रहे हो ना, तो धीरे धीरे चलाना, क्योंकि अभी तुम्हें ठीक से बैलेंस करना नहीं आता, स्टीयरिंग ठीक से संभालना नहीं आता। कि जिस दिन संभालना आ जाएगा उसी हिसाब से स्पीड बढ़ा लेना, और जब आपको बैलेंस करना बहुत अच्छा है तो आप स्पीड भी तेज कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी ये कहा जाता है उतनी ही स्पीड बढ़ाना जितने को संभाल सको, बैलेंस कर सको। उतनी ही दौड़ अच्छी जितने में खुद पर नियंत्रण लगा सको, नहीं तो औंधे मुंह जाकर गिरोगे। दौड़ तो अच्छी है लेकिन खुद को बैलेंस करना आसान तो नहीं। बैलगाड़ी पर बैठ करके आप आसानी से उसको बैलेंस कर लेंगे, लेकिन हवाई जहाज पर बैठे हुए हो, रॉकेट पर बैठे हो, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा मजबूती से स्टीयरिंग पकड़े रहना चाहिए। जो आदमी ज्यादा प्रगति कर रहा है उस आदमी को तो अपना बैलेंस बहुत ज्यादा संभालना पड़ेगा, नहीं तो शिखर तक जाते जाते लोग औंधे मुंह नीचे गिर जाते हैं, नहीं संभाल पाते अपने आप को। ये उदाहरण अपने आप में बड़ा अद्भुत उदाहरण है। सारे उपनिषदों में ये मिलता है और वेदों में तो पहले है। वेदों में तो कहा गया कि सुसारथी जिस तरह से अच्छा सारथी जैसे वेगवान घोड़ों को दौड़ाता हुआ लेकर चलता है, सुसारथी रिव, वहां कहा गया जैसे कोई अच्छा सारथी अश्वान अपने घोड़ों को। पूरे मंत्र की व्याख्या इस समय करेंगे तो फिर ये रह जाएगा, सार उतना ही है। वहां तो प्रार्थना तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, भगवान मेरे मन को शुभ संकल्प वाला करो जिससे मैं इस बैलेंस में भी रखूं और मुझे इसकी शक्ति भी मिले। क्योंकि वहां इस मन की महिमा गाई गई है। यस्मिन ऋचे साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता,
एनेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहितम एन अमृतम। भूत भविष्य का ज्ञान जिस मन के द्वारा हो सकता, यद जागृत दूर मुदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवेति। जिसके द्वारा जागते हुए सोते हुए भी हमें ज्ञान होता है और मन हमें दूर दूर दुनिया में लोकांतरों में लेकर जाता है। बड़ा शक्तिशाली है मन, पर बुद्धि का नियंत्रण चाहिए। नियंत्रण है, बैलेंस रखना आ गया तो जीतोगे आप, नहीं तो नहीं जीत पाओगे।